Hi everyone, welcome to IT Experts Era. My name is Shrikant and today I'm going to share with you one of the very important interview question जो लगभग सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है और वो क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग इन इनहेरिटेंस। इसमें इंटरव्यूअर की जो मंशा होती है वो तीन चीज जानने की होती है। पहला, इनहेरिटेंस कंसेप्ट आपको आता है या नहीं। दूसरा, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको पता है या नहीं। तीसरा, नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको पता है या नहीं। और उसके साथ साथ वो ये भी जानना चाहता है कि आपको कॉलिंग का सीक्वेंस पता है कि कैसे कॉल होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और कैसे नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो चलिए पहले विजुअल स्टूडियो पे मूव करते हैं और मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। एक पेरेंट क्लास होती है और इसके अंदर एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है और एक नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसके साथ ही एक चाइल्ड क्लास है जिसने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है और इस चाइल्ड क्लास में भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है और नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब इंटरव्यूअर एक लाइन लिखेगा जिसमें वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, दैट्स इट। और वो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अब आप हमें बताइए कि इसमें से कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे और कौन से नहीं होंगे, और जो कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे उनका सीक्वेंस क्या होगा, कि पहले चाइल्ड क्लास के स्टैटिक नॉन स्टैटिक कॉल होंगे या पेरेंट क्लास के स्टैटिक नॉन स्टैटिक कॉल होंगे या फिर एक दूसरे के बाद एक कॉल होगा, इस तरह से होगा, ये आपको बताना होगा। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, रन करते हैं, बिकॉज मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हुआ है तो आप लोग को पहले सीक्वेंस पता चल जाएगा। लेट्स जस्ट रन इट। ठीक है, मेरा डिबगर आ गया है यहाँ पे और मैं सीधा कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर कि सबसे पहले कॉल होता है चाइल्ड स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, उसके बाद कॉल होता है पेरेंट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, फिर पेरेंट नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और फिर चाइल्ड नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। थोड़ा सा मुझे पता है अभी आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, मैं इसे याद करने का आपको एक तरीका बताता हूं। और वो तरीका क्या है? ये है तरीका कि आप दो चीजों आपके और याद रखनी है। सबसे पहले कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हमेशा पहले कॉल होंगे एज कंपेयर टू नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अगर जितने भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हैं वो सारे पहले कॉल हो जाएंगे नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर से। तो अगर मतलब 5 क्लास हैं और 5 क्लास ने एक दूसरे को इनहेरिट किया हुआ है तो उन पांचों के स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होंगे और उसके बाद नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ये पहला पॉइंट हमें याद रखना है। अब सेकंड पॉइंट क्या याद करना है? सेकंड पॉइंट ये है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल ही अपोजिट है नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के सीक्वेंस से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। नीचे से ऊपर का मतलब पहले खुद की क्लास का स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर पेरेंट की क्लास का स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और उसके बाद ग्रैंड पेरेंट, अगर आपके क्वेश्चन में वो है तो ग्रैंड पेरेंट का स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। जबकि नॉन स्टैटिक में बिल्कुल ही अपोजिट होगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। पहले ग्रैंड पेरेंट है तो ग्रैंड पेरेंट फिर चाइल्ड और फिर अगर कोई ग्रैंड चाइल्ड है तो वो। चलिए इसे कंपेयर करके देखते हैं कि हमारे साथ भी क्या ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने आपसे बोला कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऑलवेज पहले आएंगे नॉन स्टैटिक से। बिल्कुल सही है, स्टैटिक के दोनों पहले आ रहे हैं और नॉन स्टैटिक के बाद में आ रहे हैं। अब मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला कि कॉलिंग दोनों की अपोजिट है। जो स्टैटिक है वो नीचे से ऊपर जाएगा, चाइल्ड पेरेंट। हमारे पास कोई ग्रैंड पेरेंट क्लास थी नहीं, अदरवाइज ग्रैंड पेरेंट कॉल होती पहले स्टैटिक वाली। और जो नॉन स्टैटिक के हैं वो बिल्कुल अपोजिट, वो ऊपर से नीचे। ये कैसे हो रहा है? पेरेंट नॉन स्टैटिक एंड देन चाइल्ड नॉन स्टैटिक। एक बार फिर से मूव करते हैं स्लाइड पे और जानते हैं कि क्या थे दो पॉइंट। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। पहला, हमेशा सारे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे इनहेरिटेंस के केस में, और उसके बाद नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होंगे। और दूसरा पॉइंट, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो दोनों का सीक्वेंस बिल्कुल अपोजिट होता है। आई होप
आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन डालने वाला हूं। स्टार्टिंग में ऊप से कर रहा हूं, उसके बाद मैं थोड़े एडवांस टॉपिक भी अपलोड करूंगा। सो बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू।